अच्छा जी, इन दिनों में आपको भी कान नाक गले के काफ़ी मसले हो रहे होंगे और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो स्मोक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मोक है क्या चीज़ और इससे आपको और कौन कौन से मसले हो सकते हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि स्मोक है क्या चीज़, तो स्मोक जो है ना, ये जो स्मोक वर्ड है ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, फोग प्लस स्मोक, मतलब धुंध और धुएं का जो मिक्सचर है उसको हम कह रहे हैं स्मोक। इसमें होता ये है कि जो सर्दियों में धुंध पड़ती है उसके अंदर होती है ह्यूमिडिटी, नमी बड़ी होती है। उस ह्यूमिडिटी के अंदर जो पोल्यूशन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अपना सस्पेंशन मिक्सचर बना लेते हैं, वो उसके अंदर खड़े हो जाते हैं। अब इससे जो बीमारियां जन्म ले रही हैं वो कुछ इस तरह जन्म ले रही हैं कि वो जब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो पोल्यूशन होती है फोग के अंदर, जब आपकी वो नाक के अंदर जाती है तो आपकी जो नाक की दीवारें होती हैं जिन्हें मिकोजल लाइनिंग हम कहते हैं, वहाँ पे जाके वो करती हैं इरिटेशन। जो स्मोक है, डस्ट पार्टिकल वहाँ पे इरिटेशन करते हैं, इरिटेशन की वजह से वहाँ पे एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो एक तो एलर्जी की वजह से आपको फ्लू शुरू हो जाता है, फ्लू के साथ साथ आपका नाक जो है ना वो बंद हो जाता है। अब नाक बंद होने की वजह से ये होता है कि आपके जो नाक है ना, नाक के ऊपर साइडों पे जो स्पेसेस बनी होती हैं, यहाँ पे ना एक स्पेस है, दो यहाँ पे भी एक स्पेस है। अब इन स्पेसेस के अंदर जो सिक्रीशन बन रही होती है ना, वो नाक के अंदर जाके वो ड्रेन होती है और नाक से बाहर आती हैं। जब आपका नाक इस तरह स्मोक की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो बंद हो जाता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ड्रेन नहीं होती नाक के अंदर। फिर जब इनके अंदर वो इनकी सिक्रीशन इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। जब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे भी दर्द होती है, आपको फ्रंटल हेडेक होती है यहाँ पे माथे के ऊपर सामने बिल्कुल। तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पे भी आपको ना, इन्हें साइनोसाइटिस हम कहते हैं, यहाँ पे भी आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। ये तो सिर्फ नाक का मसला था और ये ठीक नहीं होता। अगर आप एहतियात नहीं करते तो ये मसला आपका जितनी मर्ज़ी मेडिसिन खाएं ये जारी रहेगा। उसके अलावा ये होता है कि जब आपका नाक बंद हो जाता है तो नाक का जो रेशा होता है वो बाहर नहीं आता, वो पीछे गले में गिरना शुरू हो जाता है। जब वो गले में गिरना शुरू हो जाता है तो आपके गले के अंदर वहाँ पे इरिटेशन होती है। एक तो स्मोक कर रही होती है डायरेक्ट इरिटेशन, जो उसके अंदर गैसेस होती हैं, और दूसरा वो जो रेशा गिर रहा होता है वो इरिटेशन करता है और आपका गला ख़राब हो जाता है। गले में आपको दर्द होना शुरू हो जाती है, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं। आपसे कुछ निकला नहीं जाता, ऐसे लगता है कि गला आपका स्वेलिंग की वजह से बिल्कुल बंद हुआ है। तो गले का मसला हो जाता है। जब आपका नाक बंद होता है तो आपके कान और नाक के दरमियान एक कनेक्शन होता है, यूस्ट्रेशियन ट्यूब हम उसे कहते हैं। वो ट्यूब जो होती है ना, वो नाक ब्लॉक होने की वजह से वो ट्यूब भी अपना काम करना छोड़ देती है, वो ट्यूब बंद हो जाती है। तो आपके कान जो होते हैं वहाँ पे आपको दर्द शुरू हो जाती है, आपका कान बंद हो जाता है, आपको सुनाई नहीं देता, आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपका कान बराबर है। तो ये सारे के सारे मसले जो है ना, ये सिर्फ एक स्मोक जो है ना वो कर रही है। आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन खाते रहें, जब तक आप मेडिसिन खाते रहेंगे थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। जैसे मेडिसिन छोड़ेंगे, जब तक ये स्मोक है तो ये आपका मसला जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा, जब तक आप इससे परहेज़ नहीं करेंगे। अब आपने इससे परहेज़ कैसे करना है, इससे बचना कैसे है? इससे बचने का जो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप फजूल ट्रैवल ना करें। इन केस अगर आपने ट्रैवल करना ही है, आपको कोई ज़रूरी काम है, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि घर से निकलने से पहले आप डबल मास्क पहन लें, ताकि आपको जो स्मोक है वो ना आपके नाक में जाए, ना आपके मुंह से गले में जाए, ना आपके नाक को मसला करे, ना आपके गले को मसला करे। उससे आपके कान ना ख़राब हो, ना गला ख़राब हो, ना नाक ख़राब हो। तो घर से निकलने सबसे पहले तो बिला वजह ट्रैवल ना करें। अगर आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है आपका, तो आप निकलने से पहले डबल मास्क पहन लें ताकि आप स्मोक के इफ़ेक्ट से बचे रहें। उसके अलावा तीसरे नंबर पे, आप जब वापस आएँ सफ़र से, तो वापस आते सार एक तो आपने गरारे करें, गर्म पानी की कोशिश करें, गरारे करें, नाक में पानी डालें, नाक को अपने साफ़ करें और आँखों में पानी डालें। ये आँखों में भी इरिटेशन करती है और आँखों से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आते सार आपने रिंसिंग करनी है, अपना मुँह धोना है, अपना नाक धोना है, अपना जो आँखें हैं वो धोनी है। तीसरे नंबर पे ये करना है। चौथे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि आप अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, ताकि जो स्मोक है बाहर वो आपके घर के अंदर कम से कम आए और आपको घर बैठे हुए वो नुकसान ना दे। अगर आप इन तीन चार चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपको ना मेडिसिन खानी पड़ेगी और आप इससे जब तक स्मोक है आप बचे रहेंगे। अगर आप इन पे अमल नहीं करते तो आप इन चीज़ों से तंग भी रहेंगे, मेडिसिन भी खाते रहेंगे और आप बिल्कुल ठीक भी नहीं होंगे, आपका ये मसला जारी रहेगा।